गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे कुछ ऐसे नंबर्स जो बिल्कुल स्पेशल और यूनिक नंबर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको किन्हीं दोस्तों की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन नंबर्स को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो 1 से या अपने ही खुद से यानी कि नंबर इटसेल्फ से ही डिविजिबल होते हैं। जैसे कि 2 को देखा जाए तो 2 के फैक्टर्स अगर हम निकालें तो क्या निकलते हैं? 1 एंड 2। यानी कि 2 अगर किसी नंबर से डिविजिबल है या तो वो 1 से है या 2 से है। सिमिलरली 3 के फैक्टर्स भी 1 एंड 3 ही होते हैं। तो 3 या तो 1 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है। एनी नंबर, कोई भी नंबर है वो या तो 1 से डिविजिबल होगा या फिर वो नंबर इटसेल्फ से डिविजिबल होगा ही। लेकिन जो बाकी नंबर्स हैं, जो नॉन प्राइम नंबर्स हैं, वो नंबर्स उनके और भी फैक्टर्स होते हैं, वो और भी नंबर से डिविजिबल होते हैं। लेकिन प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो सिर्फ 1 और अपने आप से, अपने खुद से डिविजिबल होते हैं। इसी तरीके से एग्जाम्पल है 5, 7। बट क्या 9 होता है प्राइम नंबर? नहीं, 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 का क्या क्या फैक्टर्स हो जाते हैं? 9 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल है। तो 9 का एक और फैक्टर है विच इज़ 3, इसलिए 9 जो है प्राइम नंबर नहीं है। 7 हो गया, 7 के बाद 11 आ गया, 13 आ गया। इसी तरीके से और भी बहुत सारे नंबर्स जो हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं जो कि या तो 1 से डिविजिबल है या खुद से डिविजिबल है। प्राइम, जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? जैसे कि अभी मैंने आपको 9 का एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर वो नंबर प्राइम नहीं है। तो जो नंबर प्राइम नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं? वो होते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, और रादर ये बोलना चाहिए कि 2 से ज़्यादा ही फैक्टर्स होते हैं। यानी कि अगर हमारा नंबर है 4, तो 4 के क्या फैक्टर्स होंगे? 1, 2, 4। नेक्स्ट सपोज हमारा नंबर है 6 के क्या फैक्टर्स होंगे? 1, 2, 3, 6। दिस इज द फैक्टर ऑफ 6। तो इसका मतलब 6 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी। इसी तरीके से 8 हो गया, 8 1, 2, 4, 8 इन सब से डिविजिबल है। तो 8 के इतने सारे फैक्टर्स हो गए। ये नंबर हो गए हमारे कॉम्पोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर वो जो 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल है, और कॉम्पोजिट नंबर वो जिनके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें 2 नंबर्स का डिफरेंस होता है, जैसे कि 3 और 5। 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, और इनके बीच का डिफरेंस है 2। सो दिस इज ट्विन प्राइम। एक और होता है पेयर जो ट्विन प्राइम होता है, 5 एंड 7। 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, और इनके बीच का डिफरेंस है 2। सो दैट मीन्स दीज आर ट्विन प्राइम। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम नंबर्स जो है उसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। को प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो सिर्फ प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। वी हैव टू मेक इट वेरी वेरी क्लियर इन आवर माइंड कि को प्राइम नंबर्स का मतलब ये नहीं है कि को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि प्राइम ही होते हैं। जो कॉम्पोजिट नंबर है वो भी को प्राइम हो सकते हैं। को प्राइम का सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि कोई भी 2 नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 ही है, ओनली 1 है, वो को प्राइम नंबर्स हैं। जैसे कि हमारा 14 हो गया, 15 हो गया। 14 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1, 2, 7 एंड 14। 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1, 3, 5 एंड 15। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो है 1। इसके अलावा कोई भी फैक्टर जो है वो कॉमन नहीं है इसके अंदर।
तो 14 and 15 आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स में कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही हो, जैसे कि मैंने 14 और 15 मेंशन किया है यहाँ पर। वो डिस्टेंट नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि 3 और 5, हालांकि वो प्राइम है बट वो को प्राइम भी हैं। तो प्राइम नंबर्स तो को प्राइम होंगे ही, क्योंकि उनमें सिर्फ 1 ही कॉमन होगा। अगर हम 3 के फैक्टर्स निकालें तो 1 and 3, 5 के निकालें तो 1 and 5, तो 1 ही कॉमन है दोनों में। तो प्राइम नंबर्स तो को प्राइम होंगे ही, लेकिन कॉम्पोजिट नंबर्स भी को प्राइम होते हैं, जैसे कि 14 and 15। अब सपोज मैं ये बोलती हूँ कि क्या 2 and 99 को प्राइम है, तो लेट्स सी दैट 2 के क्या फैक्टर्स होंगे। 2 में 1 और 2 आएगा, और 99 में बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं जिससे 99 डिवाइड हो सकता है, बट डेफिनेटली इसमें 2 नहीं होगा। इसका मतलब जो कॉमन फैक्टर 99 और 2 में होगा वो 1 ही होगा। इसका मतलब ये है कि 2 और 99 जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं। तो नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव हो, या नंबर्स में गैप हो, या नंबर्स में बहुत ज़्यादा गैप हो, लेकिन अगर उनका जो फैक्टर्स हैं और उसमें सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, तो वो नंबर को प्राइम है। परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर वो नंबर है जिसके जब हम फैक्टर्स करते हैं और उन फैक्टर्स को ऐड करते हैं तो वो सेम नंबर आ जाता है, एक्सक्लूडिंग दैट नंबर इटसेल्फ। मतलब अगर सपोज हमने 6 के फैक्टर्स किए तो हमारे पास क्या फैक्टर्स आएंगे? 1, 2, 3 and 6। तो अगर हम इसमें से 6 को एक्सक्लूड कर दें, यानी कि इस नंबर को एक्सक्लूड कर दें और बाकी नंबर्स को ऐड करें 1 + 2 + 3, तो हमारे पास रिजल्ट आता है 6। तो इसका मतलब ये है कि 6 इज़ द परफेक्ट नंबर, क्योंकि उसके फैक्टर्स का सम वही आता है जो नंबर इटसेल्फ है। अब मैं आपको प्राइम नंबर्स निकालने का बहुत ईजी तरीका बताती हूँ। इतना इजी भी नहीं है, बहुत स्टैंडर्ड भी नहीं है, बट हाँ कई बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स के बीच में प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करना। बट ये जो मेथड है ये आपकी लाइफ थोड़ी सी इजी बना देगा। यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, 6 की टेबल लिखनी है। 6 से स्टार्ट करके 96 तक 6 की टेबल लिखनी है। अब हमें 6 के हर नंबर पे, यहाँ पे जो जो भी नंबर लिखे हैं उसमें +1 और -1 करना है, वो हमारे प्राइम नंबर्स होंगे। एक्सेप्शंस भी रहेंगे, वो एक्सेप्शंस भी बताती हूँ। 6 -1 आएगा 5, +1 आएगा 7। ये दोनों आपके प्राइम नंबर्स हैं, 5 and 7। 11, 13, 17, 19, 23, 25 प्राइम नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कुछ एक्सेप्शंस भी आएंगे। हमें सिर्फ ये वॉच आउट करना है कि कोई नंबर ऐसा ना हो जो 5 से डिविजिबल हो या परफेक्ट स्क्वायर हो, वो नंबर हमारा प्राइम नहीं होगा। तो 25 विल नॉट बी अ प्राइम, वी विल नॉट राइट 25। 29, 31, 35 अगेन 5 से डिविजिबल है, वी विल नॉट राइट इट। 37, 41, 43। अब आपने यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व किया? अभी हमने ट्विन प्राइम पढ़ा था। ट्विन प्राइम में मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे, 3, 5 और 5, 7 का। 41 और 43 भी तो ट्विन प्राइम है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है और दोनों ही प्राइम है, तो दैट मीन्स दे आर ट्विन प्राइम। वन मोर एग्जाम्पल, 47, 49 नहीं लिखेंगे बिकॉज 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7। 53, 55 नहीं लिखेंगे। 59, 61, 65 नहीं लिखेंगे। 67, 71, 73, 77 नहीं लिखेंगे। 79, 83, 85 नहीं लिखेंगे।
91, 93, 95 नहीं लिखेंगे, 97। तो ये हो गई आपकी प्राइम नंबर्स की लिस्ट, जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 100 है। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है वेरिफिकेशन में और आपको बहुत क्विकली वेरीफाई करना है या लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स देखना है, कहीं पर लर्न करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो यहाँ पर हम इजीली इस तरीके की टेबल बना करके, जो कि हमारी 6 की टेबल है, थोड़ी एक्सटेंडेड टेबल है, उसमें +1 -1 करके हमारे सारे प्राइम नंबर्स निकाल सकते हैं। बच्चों, प्राइम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके आगे के चैप्टर्स में बहुत फ्रीक्वेंटली आएंगे। इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, ध्यान से नंबर्स को लर्न भी कर लेना। बाकी ट्रिक्स तो मैंने आपको बता ही दी हैं। हर वीडियो में कमेंट बॉक्स में मैं आपके लिए एक वर्कशीट डालती हूँ, उस वर्कशीट की प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखना, आपको कोई नए कॉन्सेप्ट्स कुछ ना समझ में आए वो भी मेंशन करना। आई रिप्लाई टू योर कमेंट्स, और वीडियोस को वॉच करते रहना। बाय बाय बच्चों।